तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं जॉब पे नहीं जा रहा हूँ अपने एम्बुलेंस में, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही है कि मेरा जो सैलरी है वो रुका हुआ है। जब सैलरी आएगा तभी जॉब कंटिन्यू किया जाएगा, तब तक अपने क्लिनिक में ही लोगों का सेवा किया जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है और या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की देने की, तो अगर आपका उसमें नंबर कम आ जाता है, आपका नंबर 150 आता है, 200 आता है, 250 आता है, उस समय आपको क्या करना है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल एक साइंस जो बायो के स्ट्रीम वाला स्टूडेंट होता है, उसके दिमाग में यही बात होता है कि अगर नीट में मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, मेरा अच्छा से तैयारी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। घर वालों का भी प्रेशर होता है। कोटा जैसे और बड़े बड़े सिटिंग में जहाँ पे कोचिंग आप कर रहे हो, पुणे, दिल्ली, वहाँ पे भी बहुत सारा पैसा आपका खर्च हो गया होता है, और उसके बाद भी आपका 150 नंबर आ रहा है, 200 नंबर आ रहा है, 250 नंबर आ रहा है, और उससे ज़्यादा आ ही नहीं पा रहा है। तब आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, अगर उसके लिए आपने ट्राई कर चुका है, आपने ट्राई किया है, 1 बार 2 बार आप ट्राई करके देख लिए, 3 बार ट्राई करके देख लिए, फिर भी आपका स्कोर नहीं हो रहा है, आपका 200 ही आ रहा है, 220 आ रहा है, 230 आ रहा है, 250 आ रहा है, और आपको लग रहा है कि अब आगे नहीं हो पाएगा, और आपके पास टाइम नहीं है, और आपका बैक सपोर्ट, मतलब जो फैमिली सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, वो भी आपको अब नहीं मिल पाएगा। तब आपके पास एक बेस्ट रास्ता बचता है कि अगर आपका नीट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, रियलिटी जो है वही बता रहा हूँ मैं आपको। पहले का बात अलग था 2010 में, जिस समय मैंने एडमिशन लिया था, और आज के डेट का जो रियलिटी है वो अलग है। तो दोस्तों, उस टाइम में फीस कम था, और जो प्री मेडिकल टेस्ट हम लोगों ने दिया था उस हिसाब से हम लोगों का एडमिशन वहाँ हो गया था, तो पैसा हम लोगों का ज़्यादा नहीं लगा था। बट आज की डेट में उसी कोर्स का 25 लाख लग रहा है BAMS के लिए। अगर आप BAMS करने का सोच रहे हो प्राइवेट कॉलेज से, तब मेरे अकॉर्डिंग आपको BAMS में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके फैमिली के पास उतना पैसा नहीं है, ऑलरेडी वो कोचिंग में उतना पैसा वेस्ट कर चुके हैं, उतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, वेस्ट ही समझ लो उसको। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिला। फेल होने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इसको दिल से मत लेना। तो पैसा तो वो गया जो लग चुका है। तो अब आपके पास रास्ता ये बचता है कि अब आप एक काम कर सकते हैं कि BAMS में एडमिशन ना लेके आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लीजिए। वो इसलिए क्योंकि देखो, उतना सारा पैसा आप लगा के मेडिकल ऑफिसर बनोगे, और सैलरी आपका 25-30 हज़ार या 35 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि BAMS में एडमिशन ले लेंगे और MBBS डॉक्टर के जैसा सैलरी उनको मिलने लगेगा। बट ये थिंकिंग आप अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं BAMS के बाद, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, वही अच्छा खासा अर्निंग कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है करना क्या है। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि BSc नर्सिंग में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, 4 साल का ये कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद नर्स CHO का जो पोस्ट है, और नर्स विभाग का बहुत ज़्यादा थोक के भाव में वैकेंसी आता है, बहुत भर भर के आता है, 1000, 800, 2000, 5000। तो ये समझ लो कि अगर आपने नर्सिंग कर लिया है तो आपका जॉब लग ही जाएगा गवर्नमेंट में, और 1 साल 2 साल या 4 साल के बाद रेगुलर हो जाएगा। तो आप आराम से वहाँ पे 30 से 35 हज़ार आप उसी स्ट्रीम में रह के कमा सकते हो, और लोगों का सेवा भी कर सकते हो। इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके BAMS करके फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना, थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। 25-30 लाख रुपए लगा के, हम लोगों का तो 2-3 लाख रुपए ही लगा था, बट आप लोगों को 25-30 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं तब आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रियलिटी से आप लोगों को अवगत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हो रहा है इस समय। और इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं
वो आप लोगों को समझना है कि क्यों काहे और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि उतना पैसा इन्वेस्ट करोगे और जॉब देखो 3 साल में एक बार ही आता है, और उसमें भी रेगुलर पोस्ट बहुत कम आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपके पास स्किल है तभी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, नहीं तो आपको 15-20 हजार रुपए ही मिलेगा और पूरा जीवन भर आप 15-20 हजार रुपए में ही काम करते रहोगे। आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। और अभी फिलहाल देश में बेरोजगारी भी बढ़ते जा रहा है, कोविड के बाद से आप ध्यान दे रहे हो, तो बस थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेडिकल कोर्स से लेके अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आप सभी को दिल से थैंक यू।